CBSE sir, and together we will see the some practice exercises which is based upon the your second chapter from the 8th class, and your second chapter is the linear equation in one variables, and here we are dealing with the word problems. Why? Because in word problems most of the students they face the difficulty. Why? Because they are not able to frame the correct linear equation. I believe that you all solve the questions, but your answers either may be correct, somewhere it is incorrect. So दो प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है जिन बच्चों के आंसर्स करेक्ट नहीं आते हैं. What are those problems? I can tell you. First thing is that you never read the question. You never read the question, and whatever the linear equation that you frame, it is always incorrect. जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं तो आप जो भी सपोज करते हैं x, उसके बाद जो भी आप लीनियर इक्वेशन तक पहुंचते हैं या तो वहां पे मिस्टेक हो चुकी होती है, एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर यू सॉल्व इट इज ऑलवेज रॉन्ग. सेकंड पॉइंट ये हो सकता है, सपोज यू हैव रीड वेल, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको, यू हैव अप्लाइड द कंडीशन वेल, आपने कंडीशंस को भी अच्छे से अप्लाई कर लिया, एंड यू हैव फ्रेम्ड द लीनियर इक्वेशन, आपने लीनियर इक्वेशन भी फ्रेम कर लिया. बट while solving the linear equation somewhere you have done mistakes. जब आपने linear equation को solve किया उस टाइम पे मिस्टेक हो गई and your answer is incorrect. तो इसलिए या तो linear equation जिनको solve करना नहीं आता है तो पहले उनको linear equation solve करना सीखना चाहिए. ठीक है, you can see my previous videos how I have solved. और दूसरी बात ये कि linear equation जिस भी बच्चे का आ जाता है, जो बच्चा लीनियर इक्वेशन तक पहुंच जाता है, करेक्ट लीनियर इक्वेशन तक, आफ्टर दैट नथिंग इज देयर. उसके बाद का सारा पार्ट तो आपको पता होता है. केवल क्वेश्चन को रीड करना, कंडीशंस को अप्लाई करना और उसके हिसाब से लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना, बस यहीं पे लॉजिक काम करता है. सो देयर ओनली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर. यहीं पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. अदर देन दैट क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी. यू कैन सी, पहले मैंने पढ़ा 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6. 3 नंबर्स हैं कोई भी, उनका रेशियो पता है 4:5:6. सो मैं यहां पे लिखता हूं रेशियो ऑफ 3 नंबर्स, रेशियो ऑफ 3 नंबर्स गिवन टू मी 4:5:6. जब भी रेशियो में कोई भी चीज दी गई हो तो उससे अपन क्या पता चलते हैं कि फर्स्ट नंबर कितना हो गया. अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट नंबर विल बी 4x, comma second number will become 5x and third number will become 6x. यही तो लॉजिक है. जैसे ही रेशियो पता होता है तो हम लोग इमीडिएटली वी कम टू द कंक्लूजन पे अपन आते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट 4:5:6 का मतलब क्या हो गया 4x 5x 6x. ओके, अब उसने जो आगे बात बोली, इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सम करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का. सो लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट दोनों को जोड़ दीजिए, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम कर दीजिए, मतलब टोटल. तो क्या मिलेगा, इक्वल टू, मैंने भी इक्वल टू लगा दिया, ट्वाइस ऑफ 55. ट्वाइस ऑफ 55 का मतलब होता है बेटा डबल ऑफ 55, और डबल ऑफ 55 का मीनिंग होता है 2 into 55. 55 में 2 का इंटू करना है, नथिंग एल्स. इतना इजी सा क्वेश्चन था. उसके बाद बोला गया सभी नंबर को पता करो. तो लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का सम जो है 2 times 55 का है. बस यहीं पे दिमाग लगाना था. अब लार्जेस्ट नंबर इन तीनों में कौन सा होगा बताने की जरूरत नहीं है, 6x होगा, और स्मॉलेस्ट जो होगा वो 4x होगा. दोनों का प्लस कर दिया, इक्वल टू 2 into 55 को इंटू करते हैं तो मिलेगा 110. क्या मिलेगा बेटा 110, 110. 55 का डबल कितना होता है 110. इसको ऐड करिए 10x, 6x plus 4x 10x, और यहाँ पे ये 110. सॉल्व करते हैं 4x, x is equal to 110 upon 10, 0 से 0 कैंसिल, x is equal to 11. अब राइट नाउ दिस इज नॉट द आंसर. बहुत सारे बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं कि बस इसी को आंसर करके आगे बढ़ गए. नो, यू शुड रीड द क्वेश्चन. पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर्स, तीनों नंबर पता करो. सो देखो यहाँ से पर x की वैल्यू आ जाती है, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी फर्स्ट नंबर क्या था अपना. फर्स्ट नंबर था बेटा 4x, 4 into x. So 4 into x, what is the value of x here? 11. That we will put here. ठीक है, जो भी x की वैल्यू आती है उससे ही आंसर निकलता है बाद में.
So that value of x we will put here. So 4 into 11 it will give me 44. ये आपका फर्स्ट नंबर निकल गया. सेकंड नंबर, so your second number is what? 5x means 5 into x. What is the value of x? 11. So here you can put 5 into 11, 55. Same like that third number. Your third number will become what? 6x. According to that 6 into x, what is the value of x here? 11. Put here, you will get 66. तो ये तीनों नंबर जो है ना, ये आपके तीन नंबर आ गए. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं, बट आपको करना ये है, प्रैक्टिस करनी है. You have to solve the different varieties of the question. After that only you will become habitual to solve this all. थोड़ी सी प्रैक्टिस में रहिए, क्वेश्चन को समझना सीखो, लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना सीखो. उसके बाद इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं रखा है, डायरेक्टली यू विल अचीव 6 मार्क्स 5 मार्क्स. ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये इट विल कंटेन्स द मोर मार्क्स. ये बड़े नंबर वाले क्वेश्चन, सो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए आपको. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. That question was very easy, है ना. Some questions are little typical, little not more. कुछ क्वेश्चनों पे ही थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है. Other than that, other questions are very very easy. अब देखो कुछ और क्वेश्चन करता हूं मैं. देखो ये क्वेश्चन करता हूं मैं, लुक हियर, है ना. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन के नंबर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Look here. First, I am writing the question. The digit in the tens place. थोड़ा वेट करिए. The digit in the tens place, ठीक है, of a 2-digit number, of a 2-digit number, समझते भी जाओ, is 3 times, ठीक है. 3 times किसका है? That is at the unit place. That is 3 times the digit of unit place. मतलब टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट के कंपेयर में 3 टाइम्स है. अगर 2 डिजिट नंबर है तो जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट के कंपेयर में 3 टाइम्स है. ये बात पता चलती है. आगे पढ़ते हैं. इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, if the digits are reversed, if the digits are reversed, अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है, the new number is 36 less than, the new number is 36 less than, new number 36 less हो जाएगा the original number. Okay, find the original number. So what we have to do, actually we have to find out the original number. All right, now see, again I will tell you what is the meaning of the question. पहले हम लोग meaning के बारे में बात करते हैं and afterwards we will talk about the solution. पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं 2 times and after that we will see what is the meaning which is coming out from the question. एक 2 डिजिट नंबर है. अब 2 डिजिट नंबर है तो एक डिजिट उसमें टेंस प्लेस पे होगा और एक डिजिट यूनिट प्लेस पे होगा. उनके बीच का रिलेशन बताया गया है कि कोई भी जो पहले ओरिजिनल नंबर था, ठीक है, उसका जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो यूनिट प्लेस डिजिट के कंपेयर में कितना टाइम्स है बेटा? 3 टाइम्स. ये बात लिखी थी पहले. उसके बाद क्या किया जाता है? when the digits are reversed, जब डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है, तब कौन सी कंडीशन आती है कि जो नया नंबर फॉर्म होता है वो 36 लेस होता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर से वो 36 कम होता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर. अब देखो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में
सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल नंबर को कंसीडर करेंगे। सपोज द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई। हमने ओरिजिनल नंबर को मान लिया एक्स वाई, और इसके हिसाब से ये जो नंबर होता है आपको मालूम है, इसको मैं लिख सकता हूं 10x प्लस वाई। ये ओरिजिनल नंबर है xy, और xy को कैसे लिखा जाएगा 10x प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर 36 होता तो इसको मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 6, और 30 कैसे आया, इस 3 में 10 का इंटू करने के बाद आया। उसी तरीके से 10x कैसे आया, 10 प्लेस के डिजिट में 10 का इंटू करने के बाद आया, क्योंकि वो उसका क्या था, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, कोई भी डिजिट जो 10th प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसका प्लेस कौन सा है 10 प्लेस। तो 10 मल्टीप्लाई बाई डिजिट, 10 मल्टीप्लाई बाई डिजिट। देखो यहाँ पे भी मैंने इसको मैं लिख सकता था 10 इंटू 3। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 10 प्लेस पे तो 10 इंटू 3 प्लस 6, 30 प्लस 6। तो इसी तरीके से इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब रिलेशन क्या दिया गया है कि 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस, ये एक्चुअल में 10 है, 10 प्लेस डिजिट, जो 10 प्लेस डिजिट है वो 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस डिजिट का। जो 10 प्लेस डिजिट है वो यूनिट प्लेस डिजिट का कितना है बेटा, 3 टाइम्स है। तो मेरा 10 प्लेस डिजिट क्या है, 10 प्लेस डिजिट है अपना x, क्योंकि हमने नंबर को माना है xy। x जो है वो 10 प्लेस के पोजीशन पे है, तो 10 प्लेस डिजिट है अपना x, 3 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट, और यूनिट प्लेस डिजिट था अपना y। सो ये एक रिलेशन अपने को मिल गया, x इज इक्वल टू 3y। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिजिट को रिवर्स करते हैं। डिजिट को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर, रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर बनेगा वो बनेगा बेटा yx। दोनों अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेंगे। द y विल गो इन द 10th प्लेस एंड x विल कम इन द यूनिट प्लेस। सो व्हेन वी आर इंटरचेंजिंग द नंबर, जब हम लोग नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना, रिवर्स कर रहे हैं। अब इस नंबर को मैं पढ़ूंगा 10y प्लस x, सेम लाइक बिफोर। पहले xy था तो 10x प्लस y। एग्जांपल आई हैव गिवन यू 36 का एग्जांपल देके बताया था। सेम लाइक दैट yx कैन बी आल्सो रिटन 10y प्लस x। और अब रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया बेटा, रिलेशन दिया गया है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है तो जो नया नंबर होता है इज 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। इस लाइन को अच्छे से रीड करिए, और इसको मैं यहां लिख के बता रहा हूं, न्यू नंबर इक्वल टू लेस देन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर जो होता है वो ओरिजिनल नंबर से 36 कम होता है। यही तो मीनिंग हुआ, मतलब ओरिजिनल नंबर में से अगर 36 को माइनस कर दिया जाए तो हमको न्यू नंबर मिल जाएगा, और यही वो रिलेशन था। अब इसमें मैं फीड कर देता हूं वैल्यूज को। नया नंबर क्या मिलता है बेटा, नया नंबर मिला 10y प्लस x। yx के रूप में सॉल्व नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल है, तो 10y प्लस x ऐसा लिखेंगे। ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस y। सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में रखना पड़ता है। माइनस क्या बेटा 36, सही। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, x और y को एक काम करते हैं, 36 को उधर ले जाते हैं, बाकी सबको उधर ले आते हैं। 36 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस का 36, सही। माइनस 36 को मैंने उधर ले गया, प्लस 36, और यहाँ पे इन दोनों को इधर ले आते हैं। सो 10x, यहाँ का 10x मैंने लिखा, इधर से x उठ करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी, प्लस y, उधर से जो आएगा उसको बाद में लिखना है माइनस 10y। थोड़ा सा ध्यान से समझना, 10x पहले से था, दोनों को इधर ला रहे हैं, तो मैं पेयर में लिख रहा हूं। पहले 10x लिखा, x उधर से इधर आया माइनस x, प्लस y ऑलरेडी है, पहले लिखना है इसको, एंड आफ्टर दैट 10y विल कम हियर विद द नेगेटिव साइन माइनस 10y। सॉल्व करते हैं। 36 10x माइनस x विल गिव यू 9x, और उसी तरीके से प्लस y माइनस का 10y, माइनस का 10y है इसलिए माइनस का आंसर आ जाएगा
1 और -10, -10 + 1 मतलब -9। अब इसको और सॉल्व करते हैं। सो यू कैन सी दैट 9 आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर। 9 को यहां से बेटा कॉमन लिया जा सकता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बोथ द टर्म्स। इस 9 को कॉमन लेने के बाद मैं इधर ट्रांसफर करना चाहता हूं। सो इट विल बी लाइक दैट x minus y is equal to 36/9। 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में है। When we will transfer the 9 to the another side, it will go in the division। division में आ जाएगा। Solve this 9 1 जा 9 4 जा x minus y is equal to 4। ये अपने को एक दूसरा रिलेशन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि दो वेरिएबल आ चुके हैं, एक x और एक y, और हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में डील कर रहे हैं। मतलब दोनों इक्वेशन में से क्या करना पड़ेगा, किसी x को y के टर्म्स में रख करके या y को x के टर्म्स में रख करके उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, देन ओनली वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, x की वैल्यू y के रूप में यहां रखते हैं। तो मैं क्या रखता हूं, पुट x इज इक्वल टू 3y। यहां पे हम लोग x की जगह 3y पुट करते हैं। तो आप देखो x की जगह मैंने 3y रख दिया, माइनस y का y इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 4 एंड व्हेन वी फर्दर सॉल्व दिस, सो वी विल गेट y इज इक्वल टू 4/2। 2 1 जा 2 2 जा 4, सो y इक्वल टू 2। What we will get? We will get the value of y equal to 2। y की वैल्यू अपने को मिल जाती है 2, और जब y की वैल्यू 2 मिल जाती है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। So the value of x is equal to क्या था, 3y था। So we will put the value of y to here। y की वैल्यू 2 already we have calculated, यहाँ पे रखते हैं। So 3 into 2 means 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। y की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 2। तो नंबर निकालना था ओरिजिनल नंबर। So I am going to write down here ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या था, एक्स वाई था। दोनों की वैल्यूज अपने पास है, पुट अप कर देते हैं। एक्स की वैल्यू आती है 6 और वाई की वैल्यू आती है बेटा 2। 62 इज अवर आंसर। क्वेश्चन को फिर से देखो, फिर से समझो, और ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे सफर प्रॉब्लम हियर। उनको यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है और बहुत सारे लोग तो करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, करते ही नहीं। So बेटा I want to tell you this kind of the questions are very very easy। हो सकता है आपका फियर हो, फोबिया हो, so you just remove your fear and phobia and ट्रिक कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना, फ्रेम करना, इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि x y को ऐसा लिख सकते हैं, y x को ऐसा लिख सकते हैं। कंडीशन अच्छे से अप्लाई कीजिए, सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। अब एक बार इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे होता है, उसके बाद इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज इफ योर लॉजिक इज क्लियर सो यू विल सी द मैजिक। ठीक, अगेन आई एम रबिंग द बोर्ड। फिर दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो मोस्टली एज वाले क्वेश्चन, डिजिट वाले क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों में आप थोड़ा सा सफर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। लुक नेक्स्ट, see the next question। Question number 3। Question number 3। इसी तरीके के कोई दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चन। Present ages of Anu and Raj। Present ages of Anu and Raj। There are two persons, Anu and Raj। उनका जो present age है are in the ratio 4:5। are in the ratio 4:5। मतलब ये कि दो पर्सन्स हैं, अनु और राज, उनके एज का रेशियो पता है। बहुत बढ़िया बात। आफ्टर दैट 8 years फ्रॉम नाउ, 8 years फ्रॉम नाउ। 8 years फ्रॉम नाउ का मतलब ये हुआ आज से 8 साल के बाद।
आफ्टर 8 years, यही मतलब हो रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी कितना हो जाता है 5:6, उनकी एज का रेशियो 5:6 हो जाता है। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ये क्वेश्चन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसे ही हमको रेशियो दिया है, सो वी नीड नॉट टू थिंक मोर, सीधे सीधे रेशियो से ही स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है ना, रेशियो ऑफ एज ऑफ अनु एंड राज, अनु एंड राज के एज का रेशियो कितना है 4:5। सो इसके हिसाब से अनु की एज कितनी हो जाएगी बेटा, अनुस एज, अनुस मतलब अनु की, अनुस एज कितना हो जाएगा 4x। सेम लाइक दैट राज एज, राज की एज कितनी होने वाली है 5x। पहले नाम अनु का आया था तो अनु के लिए 4 है, राज के लिए 5। सो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो अनुस एज विल बिकम 4x एंड राज एज विल बिकम 5x। अब आफ्टर दैट what is the next? The next is that 8 years from now, the meaning of 8 years from now, after 8 years, 8 साल के बाद। You have always seen that in such kind of the questions, जब भी इस तरीके के questions होते हैं, so उसमें दो ही कंडीशन हो सकती है, either it will be the after some years, either it will be some years ago और before some years, दो ही केस होते हैं। तो जब बिफोर का केस होता है सो उसमें ज्यादातर माइनस करते हैं, बिकॉज वी हैव टू गो इन द पास्ट, क्योंकि हमको भूतकाल में जाना होता है, पास्ट में जाना होता है। एंड इफ इट इज द केस ऑफ आफ्टर, सो जनरली वी ऐड, जितने साल के बाद का केस होता है उतने ही ईयर्स वी हैव टू ऐड इन द प्रेजेंट एज में ऐड करना पड़ता है, बिकॉज इन सच कंडीशन वी आर रीचिंग इन द फ्यूचर, हम लोग फ्यूचर में चले जाते हैं। सो आफ्टर 8 years क्या होगा, दोनों की एज निकाल लेते हैं। अनुस एज आफ्टर 8 year, पहले कितना था 4x था, तो आफ्टर 8 year मतलब +8, 4x + 8। सेम लाइक दैट राज की एज कितनी होने वाली है, इनिशियली कितनी थी बेटा 5x, सो 5x + 8, दोनों में 8 years ऐड कर दीजिए। अब कोई कंडीशन दिया होगा, क्या कंडीशन दिया था कि उनकी रेशियो का एज 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है, मतलब मैं समझ सकता हूं ऐसा, अनुस एज अपॉन राज एज, मतलब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अनुस एज आफ्टर राज एज कितना हो जाता है 5:6, और 5:6 को हम लोग बोल सकते हैं 5/6, है ना। अब अनुस की एज 8 साल के बाद अपने पास है 4x + 8। Same like that, Raj's age after the 8 years already we have 5x + 8 and it should be equal to 5/6। अब कुछ भी नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, and when we solve this after the cross multiplication, so you can see cross में multiply करेंगे 6, 4x + 8, it should be equal to 5x + 8। बस इसको अपने को सॉल्व करना है, nothing else। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस आपको इजीली वे में आंसर मिल जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इफ यू हैव सीन इन माय प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो इस कंडीशन को, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ भी नहीं करना होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, नथिंग एल्स। 6 4 जा 24x + 6 8 जा 48 इज इक्वल टू 5 5 जा 25x + 5 8 जा 40, इनटू कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस साइड में इधर ले जाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25x + 40 इज इक्वल टू 24x + 48, बस इंटरचेंज कर दिया। अब इस इधर आ जाएगी 25x, उधर से क्या जाएगा 24x, ऑलरेडी उधर क्या है 48, उधर से क्या चला जाएगा 40। देखिए यहाँ पे 25x था, हमने 24x को इधर से इधर ले गए तो माइनस हो गया। सेम लाइक दैट इधर क्या है 48, 40 is coming here from left to right, so it will appear here
विद द नेगेटिव साइन। और ऐसा क्यों करते हैं बेटा? दिस इज एक्चुअली द की टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। यही तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। व्हाट इज दैट? कि वी कीप ऑल द वेरिएबल टर्म्स टू अ पर्टिकुलर साइड। जितने भी वेरिएबल टर्म्स होते हैं उसको हम लोग एक साइड पे रखते हैं, एंड ऑल द कांस्टेंट टर्म्स टू द डिफरेंट साइड। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको डिफरेंट साइड पे ले आते हैं, ठीक है। इफ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट x only and here 8. So x is equal to 8 you are getting from here, but this is not the answer here. present age पे जाना है। So present age of अनु, present age of अनु की present age कितनी मानी गई थी रेशियो के अकॉर्डिंग? 4x। x की वैल्यू पुट अप करते हैं 4 into 8, आंसर हो जाएगा 32 years। लिख लेना आगे। सेम लाइक दैट present age of राज, present age of राज कितना था बेटा? according to the ratio 5x, and from here 5 into value of x you have 8, 5 8 या 40 years, ठीक है। so this is the answer। तो यहाँ पे आपने को समझने की समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने की चीज थी कि दिया क्या था 4:5, सो ये 4x हो गया, ये 5x हो गया। आफ्टर 8 इयर्स का केस था, तो आफ्टर 8 इयर्स में जाकर के अनुज की एज 4x plus 8 एंड राज की एज 5x plus 8, एंड आफ्टर दैट द रेशियो ऑफ दिस टू ऑलरेडी गिवन टू अस 5/6 या 5:6। तो दोनों का रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद उसको फर्दर सॉल्व करते हैं एंड वी गेट द आंसर 32 and 40, ठीक है। सो लेट मी सी द टाइम। आफ्टर दैट आई विल डिसाइड हाउ मेनी क्वेश्चंस आई कैन टेक। देखो एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लूंगा एंड इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। सी केयरफुली। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आल्सो। आप एग्जांपल करिए बेटा। देखो ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बट आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम, the length of the rectangular room is 5 meter more than its breadth, लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बता दिया कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के कंपेयर में 5 मोर है। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज, इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 3 मीटर, व्हाट इज द मीनिंग बाय दिस? कि अगर लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाता है 3 मीटर से एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड ब्रेड्थ is increased by 2, means what? If length is decreased by 3, अगर लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाता है 3 से और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया जाता है 2 से, तो क्या होता है? द एरिया ऑफ द रूम रिमेन्स अनचेंज्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ द रूम remains unchanged, तो एरिया जो होता है उस रूम का वो अनचेंज्ड बना रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रूम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम, उस रूम की डायमेंशन पता करिए। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, रेक्टेंगल का केस है, तो लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बातें की गई है और बोला गया है लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के कंपेयर में 5 मोर है। तो हम लोग इसको L और B नहीं X के रूप में करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। हमको एक वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो लुक हियर, सपोज करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बेटा।
सपोज ब्रेड्थ को मान लेंगे x, सपोज ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, ब्रेड्थ को हमने x मीटर मान लिया, सो उसके अकॉर्डिंग लेंथ कितना हो जाएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ से कितना ज्यादा होता है 5, सो x प्लस 5, ठीक है। ब्रेड्थ को आपने x मान लिया तो लेंथ हो जाता है ऑटोमेटिकली 5 मीटर मोर, मतलब x प्लस 5। आगे अभी मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज इफ यू वांट टू राइट डाउन तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इफ द लेंथ, अब कंडीशन देखो, लेंथ को क्या किया गया, डिक्रीज्ड बाय 3, है ना। आफ्टर द कंडीशन लेंथ इज, यहां लिख देता हूं मैं, लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 3। लेंथ जो होता है वो 3 से डिक्रीज होगा, तो अगर लेंथ बेटा 3 से डिक्रीज होगा तो जो पहले था उसमें से 3 को क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या बोला गया, इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 3, लेंथ जो भी रहा हो उसमें 3 को माइनस करो, तो x प्लस 5 माइनस 3। सॉल्व करने के बाद ये अपने को मिलेगा x प्लस 2, सही। उसी तरीके से ब्रेड्थ के लिए क्या केस है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय, देखो मैं लिख रहा हूं, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 2। ब्रेड्थ को 2 से इंक्रीज कर दिया जाता है, ब्रेड्थ था कितना x, 2 से इंक्रीज करने के बाद हो जाएगा x प्लस 2। ब्रेड्थ था कितना x, 2 से इंक्रीज करने के बाद हो जाएगा x प्लस 2। तो ये नए लेंथ और नए ब्रेड्थ आपको मिल गए। अब बोला क्या गया है, द एरिया ऑफ द रूम रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मीनिंग ये कि पहले जो एरिया था और बाद में जो एरिया है दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, क्योंकि एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब ये कि न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया, मतलब बाद में जो नया एरिया बना, आफ्टर वी हैव अप्लाइड द कंडीशन, एंड इनिशियली व्हाट वाज द एरिया बिफोर अप्लाइंग द कंडीशन, इट वाज सेम टू सेम। अब एरिया मतलब क्या होता है बेटा, एरिया मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां के लिए मैं नया लेंथ लगाऊंगा, नया लेंथ कितना है, x प्लस 2। न्यू एरिया के लिए कौन सी लेंथ लेनी पड़ेगी, कंडीशन अप्लाई करने के बाद वाली, और ब्रेड्थ क्या है अपना x प्लस 2। दोनों ही केस में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 दोनों का क्या होगा, इनटू। ओल्ड एरिया के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओल्ड कंडीशन मतलब पहले वाली कंडीशन, पहले वाली कंडीशन में लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, लेंथ है बेटा x प्लस 5 और ब्रेड्थ है x, तो x का इसके साथ हो जाएगा इनटू। इसको बस सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो बेटा, इसको इनटू का केस है, सॉल्व करना है, सो इसमें क्या करते हैं, पहले x को कॉमन ले लेते हैं। अब इस x का इनटू दोनों में करते हैं x प्लस 2 में, है ना। आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस। और प्लस 2 ले लेते हैं और 2 का इनटू फिर दोनों से के साथ होना है, तो x प्लस 2, ठीक है। सो इस तरीके से इनटू होता है। और हियर डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई x और x स्क्वायर हो गए और x का 5 के साथ इनटू हो गया 5x। इसको अब इनटू करते हैं तो ये आपको देगा x स्क्वायर प्लस 2 और x 2x प्लस 2 इंटू x 2x प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये x स्क्वायर और x स्क्वायर को मैं डायरेक्ट यहां से भी कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि जब आप इसको इधर से इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस x स्क्वायर के रूप में कैंसिल ही हो जाएगा। अब बाकी को जोड़ देते हैं बेटा, 2x कितना हो गया 4x प्लस कितना हो गया 4 और इधर क्या मिला ओनली 5x। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 4x को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और 4 को यहीं रहने देते हैं, 5x 4x को इधर ले आए तो माइनस 4x इक्वल टू 4, तो आंसर आता है x इज इक्वल टू 4। हमको क्या निकालना था, डायमेंशन ऑफ द रूम। डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ, और ओरिजिनल वाला निकालना था। तो लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ रूम, लेंथ कितना माना था अपन ने, x प्लस 5, x की वैल्यू आ चुकी है 4, सो 4 प्लस 5 9 मीटर। सेम लाइक दैट ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ द रूम अगर आप निकालेंगे तो उसी को x माना था और ये x मतलब 4, so 4 meter and 9 meter is your answer. Till here I am going to finish my lecture and I believe that this chapter is totally finished by making the 15 videos. 15 lecture में ये videos पूरी तरीके से finish होता है। After that I will start the next lesson. Till then all the best. Thank you so much.